हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आपके सामने एक और धमाकेदार पजल्स लेकर आया हूं, इसको करने की कोशिश करिएगा। पजल्स बहुत ही शानदार है और बहुत ही अच्छा लेवल का पजल्स है। 1.5 से 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए इस पजल्स को करने के लिए। ठीक है, पजल्स को करने के लिए मैंने आप लोगों को कई बार पुराने वीडियो में बताए हुए हैं कि 4 गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र ही मान लीजिए इनको। ठीक है, ये एक ऐसी अप्रोच है जिसके बेस्ट पे पजल्स कितनी भी कॉम्प्लिकेट क्यों ना हो बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि IBPS में अभी पजल्स का दबदबा बहुत ज़्यादा है, चाहे वो क्लर्क लेवल की एग्जाम हो चाहे वो मेंस लेवल की एग्जाम हो। ठीक है, पजल्स 101% 2 से 3 पजल्स आती ही आती है। तो पजल्स पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। तो चलिए पजल्स की तरफ बढ़ते हैं और पजल्स को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि कर ली होगी। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो और उसके बाद में पजल्स को कर लिया करिए। ठीक है, चलिए तो इसमें 8 व्यक्ति हैं और एक मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, इतना कुछ बोला गया है। 8 व्यक्ति IJKL MNOP ये 8 व्यक्ति हैं और 8 क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के ये कंडीशंस बहुत थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि अंग्रेजी वर्णमाला के 2 वर्णक्रम एक साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और ये सभी अलग अलग शहर से संबंधित हैं और शहर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम कंडीशंस पढ़ते हैं और कंडीशंस के बाद में सीधा सीधा करते हैं। तो कंडीशंस देखिएगा, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत देखना कितनी आसान तरीके से बन जाएगी। देखने में थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेट लगेगी, लेकिन मैंने जो आपको कंडीशंस जो बताई हैं, जो सूत्र बताए उस तरीके से अगर हम लोग करते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो पहली लाइन में बोला गया है कि उज्जैन और कोलकाता के बीच में 3 व्यक्ति रहते हैं और दोनों विषम क्रमांक वाले तल पर रहते हैं। ये बोला है उज्जैन और कोलकाता के बीच में कितने रहते हैं? 3 रहते हैं और ये दोनों कहाँ हैं? विषम पे हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों ऑड वाली मंजिल्स पर रहते हैं। ठीक है, आगे बोला है कि कोलकाता और आगरा के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। कोलकाता और आगरा के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। फिर आगे बोला है आई आगरा से है। आई कहाँ से? आगरा से। फिर आगे बोला गया है कि N के ऊपर M रहता है। N के ऊपर कहीं पर M रहता है। ठीक है, ऊपर आएगा तो ऐसा करते हैं, ठीक ऊपर होता तो साइड में एरो लगा के हम लोग ठीक ऊपर कर देते हैं। फिर आगे बोला गया है कि P M के ठीक ऊपर रहता है। P M के ठीक ऊपर रहता है। और फिर आगे बोला ये एक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर और मुंबई से है। कौन? P की बारे में बात कर रहा है, तो P कहाँ है? विषम क्रमांक वाली मंजिल पर और कहाँ से है? मुंबई से है। ठीक है, इतना बोला गया। फिर आगे बोला है कि K और N के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं। K और N के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं और K के ऊपर N रहता है, ये बोला है। तो हम इसको ऐसा कर दें क्या कि K के ऊपर N रहता है और इनके बीच में 2 हैं। ठीक है, ऐसा हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो K के ऊपर ये हो जाएंगे 2 व्यक्ति। K और N के बीच में 2 व्यक्ति, इसलिए बीच में लिख दिया। और कहाँ है? ऊपर। K के ऊपर N है, इसको ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। आगे तीसरी मंजिल पर नासिक वाला रहता है। 3rd वाली मंजिल पर कौन रहता है? नासिक वाला रहता है। आगे N और K नासिक से नहीं है, तो N और K इसको ऐसे कर दो कि N और K नासिक से नहीं है। मंजिल क्रमांक 5 के ऊपर I रहता है। I के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई थी। ठीक है, तो इसको यहीं लिख देते। 5 के ऊपर रहता है I। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख दिया। फिर आगे बोला कि N दिल्ली से, N के बारे में ये है तो N दिल्ली से यहाँ लिख देते हैं। N दिल्ली से है और O इलाहाबाद से है, और O इलाहाबाद से है। ठीक है, इतना कुछ हमें दिया हुआ है। तो हमने हमारे हिसाब से कंडीशंस को नोट कर ली। ठीक है, अब हम लोग मंजिल बना लेते हैं और आप लोग जब तक सोचिए कि किस कंडीशन से शुरुआत की जाए। ठीक, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये मंजिल बना ली हम लोगों ने। तो सोचिए जरा कि किस कंडीशन से हम लोग शुरुआत की जाए। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ ये है कि कंडीशंस को सही तरीके से केयरफुली पढ़ के नोट करना है। दूसरी बात ये है कि स्टेबल कंडीशन ढूंढना है, कंडीशंस कौन सी स्टेबल। तीसरी बात ये कि जो स्टेबल कंडीशंस दी हुई है उससे रिलेटेड कंडीशंस कौन सी, उससे उसको कनेक्ट करेंगे। और चौथी बात ये है कि कई बार हमें स्टेबल कंडीशंस नहीं मिलती है या फिर
मिल भी जाती है तो लेकिन उससे कनेक्टेड नहीं मिलता है, तो उसे ऐसी कंडीशन पर में ये देखना है जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में हमें पता है, जिस एलिमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा पता है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको आपस में मर्ज करके सेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। देखिए कि ये फिक्स है भाई, थर्ड पे नासिक है तो थर्ड पे नासिक ये कर देते हैं। ठीक है, ये नासिक थर्ड पे हो जाएगा, तो ये कंडीशंस हो गई। और यहाँ कौन नहीं आएगा, एन और के नहीं आएंगे, एन और के नहीं आएंगे, इसको यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। फिर आगे देखिए किस कंडीशन से शुरुआत की जाए। और स्टेबल कंडीशंस क्या, नासिक के बारे में कुछ पता है कि आपको? नासिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो अब ये देखना है कि किस एलिमेंट के बारे में हमें सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, वहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए जरा कि 5 के ऊपर आई रहता है और आई आगरा से है, और आगरा और कोलकाता के बीच में 2 है, और कोलकाता और उज्जैन। इसका मतलब कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पता है, उज्जैन, कोलकाता, आगरा से रिलेटेड ये पता है। अब ये देखते हैं, है ना, अगर मैं आई को 5 के ऊपर यानी 6 पे रखता हूँ तो आगरा मेरा यहाँ आ जाएगा 6 पे। 6 पे अगर आगरा आ जाता तो कोलकाता कहाँ आना चाहिए, 2 छोड़ के आना चाहिए। 2 छोड़ के ऊपर तो जाएगा नहीं, नीचे भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोड़ के नीचे जाएगा तो यहाँ पर नासिक ऑलरेडी बैठा हुआ, तो ये नहीं होगा। इसका मतलब 6 पे नहीं बैठेगा, तो 7 पे बैठा दे। 7 पे अगर बैठा देता हूँ तो ऊपर 2 छोड़ के तो नहीं जाएगा, लेकिन नीचे 2 छोड़ के, क्योंकि आगरा और कोलकाता के बीच में 2 बैठे हैं। आई को मैं यहाँ बैठा देता हूँ तो आगरा 7 पे आ जाएगा। अगर आगरा 7 पे आएगा तो 1-2 छोड़ के मेरा कोलकाता यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि कोलकाता और उज्जैन दोनों विषम क्रमांक वाली मंजिल पे। आई यहाँ बैठा, आगरा यहाँ, तो 2 छोड़ के कोलकाता यहाँ, और कोलकाता विषम पे आना चाहिए, तो यहाँ तो सम पे आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों पे नहीं बैठा 5 के ऊपर, तो 100% यहाँ बैठना चाहिए। अगर यहाँ बैठा है तो आगरा, तो 2 छोड़ के कोलकाता और विषम पे आ रहा है। ठीक है, और अब यहाँ से इसको कनेक्शन करते हैं कि 3 छोड़ के उज्जैन है, तो 1, 2, 3 छोड़ के उज्जैन, और ये भी विषम पे। इसका मतलब ये फिक्स हो गया। आई अगर यहाँ है तो आगरा को हम लोग 8 पे बैठा देते। आगरा और कोलकाता के बीच में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 यहाँ बैठ के कोलकाता यहाँ आ जाएगा, कोलकाता यहाँ आ जाएगा। कोलकाता और उज्जैन के बीच में 3 है, तो 1, 2, 3, उज्जैन हमारा यहाँ आ जाएगा 1 पर। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो चुका है इतना कुछ। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये हो चुकी है, ये नहीं हुई है। ठीक है, अभी एन के ऊपर हमारा कौन है, एन के ऊपर एम है। ठीक है, इतना कुछ है। अब देखिए आगे और क्या है, और स्टेबल कंडीशन सोचिए जरा कि क्या है, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए अपना। ठीक, तो ये देखिए जरा कि P विषम क्रमांक वाली मंजिल पे, यानी कि ये 1, 3, 5, 7 इन 4 में से बनेगा। 1 पे ऑलरेडी आ चुका है, 3 पे ऑलरेडी नासिक है, 5 पे ऑलरेडी कोलकाता, तो 7 बचा, और 7 पे कौन आएगा, मुंबई, यानी कि P विषम क्रमांक वाली मंजिल पे। तो P है वो कहाँ से है, मुंबई से है। इतना हो चुका है, और ये किसके ठीक ऊपर है, M के ठीक ऊपर है, तो M के ठीक ऊपर ये बैठ जाएगा। ये वाली कंडीशंस भी हो चुकी है। ठीक है, और देखिए कि जरा और क्या होगा, और देखिए अब 1, 2, 3 कंडीशंस बची है हमारे पास में। ठीक है, 3 कंडीशंस बची है, तो ये वाली कंडीशंस को उठाते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हमारे कवर हो जाएंगे। अगर n दिल्ली से है और इन दोनों के बीच में 2 है और n के नीचे के है, तो इसका मतलब कि हमारा जो n बैठेगा वो वाला फ्लोर और उसके साथ में जिस शहर से है वो वाला, दोनों प्लेस खाली चाहिए। यहाँ बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। 4 पे बैठ सकता है, 4 पे अगर n बैठेगा तो 2 छोड़ के k यहाँ बैठ जाएगा, 2 छोड़ के ऊपर बैठेगा नहीं। इसका मतलब कि यहाँ फिक्स हो चुका है। n अगर यहाँ हुआ तो ये कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा, और 2 छोड़ के कौन आ जाएगा, ये वाली कंडीशंस भी होगी। ठीक है, हमारी अब कंडीशंस बच रही है हमारी, एक ये n के ऊपर ये हो चुका, ये भी एक ही कंडीशन बच रही है हमारे पास में केवल। ओ इलाहाबाद से है, और ओ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इलाहाबाद के लिए जगह चाहिए। ओ यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इलाहाबाद के लिए जगह चाहिए। ओ और इलाहाबाद यहीं आएगा, ओ इलाहाबाद यहीं पर बैठेगा। ठीक है, इतना हो चुका। अब यहाँ से 2 हमारे एलिमेंट बच चुके हैं। अब देखते हैं कौन से वर्ड बच चुके हैं। आई हो चुका है, जे बचा है, के हो चुका एल, यानी कि हमारे पास में जे और एल ये 2 बचे हैं। ठीक है, अब सोचिए जरा कि यहाँ क्या आएगा। आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है यहाँ पर जे आ जाए या एल आ जाए, जे आ जाए या एल आ जाए, ऐसा ये होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सोचिए जरा, क्यों नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें स्टार्टिंग में एक लाइन बोली गई थी कि 2 अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर एक साथ में नहीं आएंगे, यानी कि एम एल, एल एम, ये यहाँ बैठ सकता है क्या,
ये यहाँ नहीं बैठ सकता तो एल यहाँ बैठेगा कन्फर्म, ठीक है, और जे यहाँ बैठ जाएगा। तो एक जो शहर बचा है, एक शहर देख लीजिए, जो शहर होगा वो उसको यहाँ लिख के हमारे पजल्स सॉल्व होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, शेयर तो कर ही दें कम से कम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पजल्स के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।